हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और उसके उसके आंगिक प्रश्न। आंगिक मतलब न्यूमेरिकल प्रश्न, सही। जो न्यूमेरिकल प्रश्न जनरली बताया नहीं जाता है, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, सही, जिससे आपको आगे आने वाली परीक्षा में दिक्कत ना हो। सही। है। अब उससे पहले कुछ बात याद कर लेते हैं या लिख लेते हैं। इसको ब्लैक कर देते हैं। क्या क्या पढ़े हैं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के एफ और आर क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के एफ और आर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, सही। उत्तल दर्पण के एफ और आर क्या होता है, धनात्मक, सही है। और एफ क्या होता है, एफ बराबर फोकस दूरी, यू यू बराबर वस्तु की दूरी, भी भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। और कौन बचा, यू भी एफ आर। आर बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, सही। और एक और पढ़े थे, एच। एच बराबर क्या, वस्तु की ऊंचाई और एक पढ़े थे एच डैश बराबर क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और पढ़े थे समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। बात सही है। समतल दर्पण और अवतल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सही। अच्छा, और क्या पढ़े थे, और पढ़े थे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, उल्टा हमेशा होगा सीधा, सही। और अगर ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक तो क्या होगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। पढ़े देखिए,
और क्या पढ़े थे? और पढ़े हैं अरे और यू हमेशा क्या होगा? यू हमेशा निगेटिव होगा। यू हमेशा किसका क्या होगा? निगेटिव। चाहे अवतल के रहे तब, चाहे उत्तल के रहे तब। यू मतलब किसका? यू वस्तु की दूरी। वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? माइनस। अभी बताए हैं वस्तु की दूरी हो गया माइनस, सही है। वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु की दूरी हो गया यू हमेशा हो गया माइनस, सही है। और एक क्या हुआ? फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी अवतल पर रहेगा क्या होगा? माइनस। अवतल पर रहेगा तो प्लस। वेरी गुड। अब यू के साथ बात हो गया, सही है। और एक के साथ बात हो गया, अब बचा कौन? भी। भी भी मतलब क्या? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब या तो काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। अगर प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। काल्पनिक होगा तो प्लस। अगर बी वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो क्या होगा? माइनस। तब होगा माइनस। वास्तविक होगा तो होगा माइनस, सही। अच्छा, और काल्पनिक किसमें होगा? काल्पनिक होगा जब हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक ही होगा। अच्छा, और एक पढ़े हैं आवर्धन। आवर्धन को सूचित कर रहे थे एम से। आवर्धन बराबर क्या था? माइनस के भी बटा में यू, या क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। याद आया कि प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, सही। अब आवर्धन भी होता है एम। एम क्या होगा? एम कभी प्लस होगा, एम कभी माइनस होगा। जब एम प्लस होगा, एम जब प्लस होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एम प्लस। प्लस होगा तो क्या बनेगा? सीधा। और सीधा होगा तो क्या बनेगा? काल्पनिक। देखिए तो अभी लिखे काल्पनिक होगा तो क्या होगा? प्लस। सीधा मतलब काल्पनिक मतलब प्लस। एम माइनस कब होगा? तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और एक पढ़े थे ये कौन दर्पण है? ये है अवतल। कौन है? अवतल, सही है। यहाँ क्या होता है? फोकस। यहाँ पर ई ध्रुव, फोकस। यहाँ पर सी, यहाँ पर अनंत, सही है। हम वस्तु को जब इस तरफ रख रहे थे तो प्रतिबिंब इसी तरफ ऐसे कुछ बन रहा था कि, सही है। तो अगर वस्तु की दूरी ई अगर योगा तो पड़े थे पहले ई दे, सही है। और अगर हम इसको ऐसे खींच दें और इस तरफ से इसे मिला दें, इसको करते हैं कलर। ये कौन दर्पण है? ई है उत्तल दर्पण। यही होगा पी। इस तरफ एफ, फिर सी, सही है। इधर हम वस्तु को यहाँ रख रहे थे, सही। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? उत्तल दर्पण में इस तरफ बन रहा था, पीछे बन रहा था प्रतिबिंब, सही। फिर वस्तु को यहाँ रख रहे थे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? कहीं इस तरफ बन रहा था, सही है। अभी तक बात सही है? अच्छा, एक बात ऐसे पढ़ चुके हैं पहले ही से निर्देशांक ज्यामिति में कि ई क्या होता है? एक्स और ई और ई वाई डैश, सही है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। और मूल बिंदु को इसमें फिजिक्स में क्या कहते हैं? पी कहते हैं। अगर इससे ऊपर रहेगा तो क्या होगा? प्लस।
और इससे अगर नीचे रहेगा तब माइनस, इसके अगर दाएं तरफ रहेगा तब प्लस, अब बाएं तरफ रहेगा तब माइनस। सही है, बात सही है। अगर देखिए, अगर हम वस्तु को इस तरफ रखे हैं और प्रतिबिंब यहाँ बना है, वस्तु को यहाँ रखे हैं, प्रतिबिंब यहाँ बना है, सही है, तो ई पी है, इस तरफ वैल्यू प्लस और ऊपर वाला वैल्यू प्लस की माइनस प्लस में होगा। वेरी गुड। ऐसे प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो क्या होगा, जब वास्तविक बनेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, अगर हम वस्तु को एक जगह आया था, जब हम वस्तु को यहाँ रख रहे थे, जब वस्तु को हम इसमें अवतल दर्पण में यहाँ रख रहे थे, तो प्रतिबिंब यहीं बन रहा था, याद आया। तो प्रतिबिंब यहाँ पर रखें तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इस तरफ बन रहा है। तो अगर यहाँ उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस और प्रतिबिंब की दूरी प्लस। और कुछ होगा नहीं। अब चलिए शुरू से वापस करते हैं। अवतल दर्पण की एफ और आर क्या होगा, माइनस। अवतल दर्पण की एफ और आर माइनस, उत्तल दर्पण की एफ और आर प्लस। एफ मतलब बी मतलब यू मतलब आर मतलब एच मतलब एच डैश मतलब। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होगा, सीधा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब यू हमेशा क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, प्लस की माइनस प्लस, वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धन माइनस के पी बटा में यू, एच डैश बटा में एच। एम अगर प्लस होगा तो क्या है, प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक है, एम अगर माइनस है तो उल्टा और वास्तविक है। ई है अवतल दर्पण और ई है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में यू की वैल्यू माइनस है, v की वैल्यू प्लस, अवतल दर्पण में एक वाली v की वैल्यू आएगा प्लस प्लस, एक वाली प्लस, बाकी सब जगह माइनस। ठीक है, तो उम्मीद है हम आपको समझा दिए हैं। सही, अब चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 सही, कौन किताब है, किसके पास की भारती भवन? हाँ, देखिए दोस्तों, भारती भवन का किताब है, इसी का सवाल जवाब होगा सर, है। इस किताब को गारंटी के साथ कहते हैं कोई पढ़ाता नहीं है, न्यूमेरिकल तो बनवाता नहीं है, फिर भी हम आपको बना रहे हैं। सही, आपको क्या करना है, ध्यान से रिवाइज करके लाना है। देखिए ध्यान से पढ़िए, सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल पूरा आ रहा है वीडियो में, आ रहा है। पहला सवाल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी है, प्रतिबिंब की कहाँ बनेगा से पूछ रहा है। सही, समझ में आया सवाल? क्या समझ में आया सवाल? समझाइए। कर लेते हैं ऐसा, कर देते हैं ऐसा। देखिए सवाल नंबर है 1, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। सही है, फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को कैसे सूचित करते हैं, एफ से। एफ कितना है, 20 सेंटीमीटर। बात सही है। अभी पढ़ा आपको बता है, अवतल दर्पण की एफ प्लस की माइनस, अवतल दर्पण की एफ क्या होता है, माइनस। सही है, ये हल लिख रहे हैं। सही, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु एफ कितना है, माइनस के 20। माइनस के 20 काहे हुआ, क्योंकि एफ क्या अवतल दर्पण में होता है, माइनस 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु कितना है, दर्पण के ध्रुव से, ये दर्पण है, यहाँ ध्रुव है, इस ध्रुव से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सही है, तो ई इस तरफ वाला है, तो यू की वैल्यू प्लस की माइनस, माइनस बताए हैं, यू कुछ हो रहा है, दर्पण लेंस अवतल उत्तल कुछ हो रहा है, यू क्या होगा, हमेशा यू हमेशा क्या होगा, माइनस। तो बताइए यू कितना है, यू बराबर कितना, माइनस के 30 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, बहुत मुश्किल आ रही है तुम। सही, आगे क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है,
प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं? v बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। सही है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। हम ऐसे लिख दें कि आप लोग इसी कॉपी बना के लिखिएगा कि नहीं, आपको लिखना है नीचे नीचे। मेरे पास जगह थोड़ी कम है। सही है। अगर दिखाएंगे तो सवाल लिखने में बंद हो जाएगा। तो 1 के जगह 1, u के जगह माइनस के 30 प्लस v के जगह 1/v और f के जगह 1/में माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा? 1/, अगर हम इसको v रख लेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? 1/20 माइनस के और प्लस के 1/30। बात सही है। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20-30 का लघुत्तम 60। सही है। 20 तिहाई 60 तो 1 तिहाई 3 और 30 दूना 60 तो 1 दूना 2। कितना हो जाएगा? 1/v बराबर माइनस के 1/में 60। सही है। अगर हम क्रॉस ना करें कितना हो जाएगा? माइनस v बराबर 60 और v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 60 सेंटीमीटर। सही है। तो पूरी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा। क्योंकि v बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर है, इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितना सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर। तुम सोच रही होगी कि v के वैल्यू तो माइनस में 60 आया है, तो ये माइनस 60 काहे लिखे हैं? माइनस 60 इसलिए लिखे हैं क्योंकि दूरी हमें कभी भी माइनस में नहीं होता है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है। अब ये अगर 60 सेंटीमीटर माइनस में आया है, सही है, और दर्पण दे रहे हैं अवतल। सही। अवतल दर्पण ऐसे क्या होता है कि बात सही है कि सही। तो माइनस में बना है तो माइनस में बना होगा, तो बताइए प्रतिबिंब इधर बनेगा कि इधर बनेगा? इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा। और जो इधर बनता है से उल्टा बनता है कि अवतल दर्पण जैसे प्रतिबिंब बनता है किसका बनता है? उल्टा बनता है। तो क्या बनेगा? कि दर्पण की ओर हुआ कि दर्पण से दूर हुआ? दर्पण की ओर हुआ, तो लिखेंगे बनेगा प्रतिबिंब दर्पण की ओर या वस्तु की ओर बनेगा। किस ओर बनेगा? या तो दर्पण की ओर बनेगा या वस्तु की ओर बनेगा। अब दोनों की दोनों बात क्या है? बराबर है। क्योंकि वस्तु भी इधर ही रखा है अवतल दर्पण के, इस तरफ की ओर भी यही है दर्पण के। क्योंकि जब अवतल दर्पण है तो मुंह हम देखने जाएंगे तो मुंह किस तरफ देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे कि इस तरफ से देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे। उधर से कलई का है, उधर से वो क्या करेगा? बुझाएगा? बुझाएगा नहीं करेगा। तो सवाल नंबर 1 हुआ खत्म। सवाल नंबर 2 पे आइए। सही। 2 नंबर सवाल का आंसर कितना है? 120। सही। अब कैसे आएगा? सवाल नंबर है 2, इसको कर देते हैं ब्लैक। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से के पीछे 40 सेंटीमीटर में बनता है। दर्पण की फोकल दूरी क्या निकालिए? दर्पण में क्या निकालना है? फोकल दूरी निकालना है। सही है। दिया क्या हुआ है? किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है? 30 सेंटीमीटर। सही।
तो क्या दिया हुआ है, अगर हम पूछे कि जो 30 है ये 40 है, 40 क्या है 30 क्या है, बताइए 40 क्या है? वस्तु की दूरी है कि प्रतिबिंब की दूरी? वस्तु की दूरी। 40 क्या है? प्रतिबिंब। 30 वस्तु की दूरी। ठीक है। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, हल। अब वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? v y नहीं u। चलो हम लिख ही देते हैं, वस्तु की दूरी इसे क्या कहते हैं, यू कहते हैं। अब वस्तु की दूरी यू होता है, यू हमेशा क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है। सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यू की वैल्यू कितना है, माइनस के 30 सेंटीमीटर, सही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता है, यही तो अवतल दर्पण है, सही है, यही अवतल दर्पण है। अब दर्पण के इस तरफ वस्तु हम रखे हैं, अवतल दर्पण, दर्पण के पीछे बन रहा है, इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है इस तरफ, तो प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, भी, अभी क्या होगा 40 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस? प्लस होगा। प्लस काहे होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। अब निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, f से। फोकस दूरी को सूचित करते हैं f से। f बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या होता है, 1/u प्लस या एक u की जगह माइनस के 30 प्लस v की जगह 40 बराबर 1 में f। क्या हम ऐसे खींच देगी, आपको इसे लाइन खींच के लिखना है नहीं ना, कितना हो जाएगा इसका उत्तर लेंगे तो, किस साइज का उत्तर 70 होगा, 120 होगा, सही है। तो 30 चौके 120, तो 1 चौके -4, 40 से आई 120, तो 1 से आई 3 बराबर कितना 1 में, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। नीचे कितना 120 माइनस के 4 प्लस के 3 कितना बराबर 1 में f, सही है। अगर हम क्रॉस गुना करें तो क्या हो जाएगा, माइनस के f बराबर 120, f बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 120 सेंटीमीटर, सही है कि सही है। अभी आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण में f क्या होता है, हाँ अवतल दर्पण में f क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। देखिए आपको लिखा है, सही है, देखिए सबसे पहले यही लिखा है, बात तो तुम लोग घर पढ़ा जाती है, सही, लेकिन मेरा काम है, देखिए लिखा है कि नहीं, अवतल दर्पण में f क्या होता है माइनस, अवतल दर्पण में f प्लस। तो जब हम अवतल दर्पण का f निकाले हैं, कहले अवतल दर्पण है, जब इसका हम f निकाले हैं तो प्लस आया है कि माइनस, नियम के हिसाब से क्या आना चाहिए, नियम के हिसाब से भी क्या आना चाहिए माइनस। अब मेरे से भी कैसे आया है माइनस, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ सही है, सही। तो पूछ रहा है कि कितना दूरी पे बनेगा, सही है, लिखेंगे अतः फोकस दूरी बराबर 120 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ओहो गर्मी लग रहा है, एसी में लगा कूलर, गाना सुना है, सब सुना है, सब सुना है, सही। किरिस वाला सवाल नंबर 3, क्या सिर्फ गर्मी तुम्ही को लग रही है, हमें नहीं लग रही। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है
15 सेंटीमीटर। अब बताइए अवतल दर्पण की कौन सी दूरी है, प्लस की माइनस? अब से माइनस माइनस। सीधा एफ लिख दे कि कौन सी दूरी लिखे? सीधे सीधे एफ लिखिए, एकदम शॉर्टकट हल। एफ कितना हो गया? माइनस के 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कॉमा इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक वस्तु रखी गई है, तो क्या है? यू है कि भी है? यू है। क्या है यू? वस्तु की दूरी है, यू है। और यू क्या होता है? यू हमेशा होता है माइनस 25 सेंटीमीटर। यू क्या है? कैसे जान गए यू है से? क्योंकि जानते हैं वस्तु दूरी क्या होता है? यू। और प्रतिबिंब दूरी भी। अब फोकस दूरी एफ। एकदम धुआं धुआं कह रहे हैं। यू मतलब और भी मतलब और एफ मतलब समझ में आया कि ना? आ गया। दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? एफ के वैल्यू क्या हुआ है पूछा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा या उल्टा होगा से बताना है। सही है। और क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची है। जो इसे अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इससे 4 सेंटीमीटर ऊंचे पर क्या रखा है? वस्तु को रखा है 4 सेंटीमीटर ऊंचा। तो वस्तु की ऊंचाई ऊपर तरफ है, तो वस्तु की ऊंचाई प्लस में कि माइनस में? कैसे प्लस में? वो नीचे रहेगा तब माइनस, इधर रहेगा तब माइनस, इधर रहेगा तब। वेरी गुड। तो वस्तु की ऊंचाई को क्या कहे थे? प्लस एच कहे थे। हाँ। कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को क्या कहे थे? एच कहे थे। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश, हाँ भी ना कहे थे। फॉर्मूला क्या होता है? देख लो फिर से कह रहे हैं। सही है। कोई भी मास्टर नहीं बताया होगा, सही। और किसी भी बच्चा को नहीं आता होगा, तुम पूछ लेना से। सही। इसे तुम क्या करो, थोड़ा ध्यान से देख लो। एफ की वैल्यू कितना है? माइनस। यू की वैल्यू दिया हुआ है 1 में यू। यू की जगह कितना? माइनस के 25 प्लस 1 में भी निकालना है। कैसे दिया हुआ है? तो यहाँ क्या लिख दिए हैं? दर्पण से प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह कहाँ बनेगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? भी बराबर निकालना है। नशा रहा है कि तुम लोगों को? बराबर 1 में एफ। एफ के जगह माइनस के 15। 1 में भी इस तरफ रखा गया। इस तरफ जो माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 1 में माइनस के 15 और प्लस 1 में 25। बस सही है। इधर माइनस हो जाके हो गया प्लस, इस तरफ बचे दे दिए 1 में भी बराबर 25 और 15 का उत्तम कितना हो जाएगा? सही बोला है 75। कितना होगा? 75। 15 बचे 75, तो 1 बचे -5 प्लस 25 थे 75, 1 तिहाई 1 में भी बराबर -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 में -2 में 25 बराबर -2 में 75। क्रॉस गुना कीजिए कितना हो जाएगा? माइनस के 2 भी बराबर 75। सही है। इसीलिए भी बराबर कितना हो जाएगा? 75 में माइनस के 2। भी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। सही है। बी की वैल्यू कितना आ गया? माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। सही है। इतना है। अब निकालना है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा कि उल्टा होगा। अब भी की वैल्यू माइनस आया है, तो प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा? उल्टा होगा। वेरी गुड। सही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि
v का मान क्या है, ऋणात्मक है, इसीलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। सही। अब क्या निकालना है, अब निकालना है उसका आकार, उसका निकालना है आकार। आकार कैसे निकलेगा, अब आप जानते हैं आवर्धन को क्या कहते थे, m। सही, लिख दिया आवर्धन, पहली बार इसलिए लिख देते हैं। आवर्धन को कहते हैं m। m बराबर क्या होता है, माइनस के v बटा में u या h डैश बटा में h। सही है। अब देखिए h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। माइनस क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। अभी आप निकाले हैं माइनस, फॉर्मूला के साथ माइनस है। अब v का मान कितना निकाले हैं, माइनस के 37.5। u के वैल्यू कितना था सवाल में, u के वैल्यू कितना था, माइनस के 25। सही है। h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h कितना दिया था, देखो किताब कितना दिया हुआ है किताब की, नहीं है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, हाँ कि ना, नहीं 6 ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। सही है। अब क्या कटेगा कि कट जाएगा, माइनस से माइनस, अब इधर गुना करो, कितना हो जाएगा, इधर गुना कीजिए, h डैश गुना में 25, वेरी गुड। 37.5 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 150 होगा। सही है। पूछिए कैसे, अगर ये 40 रहा था तो 40 होगा कितना होता, 160, लेकिन हाई कितना कम है, उसे हाई कम है, अढ़ाई चौके 10, 50 में 160 में से 10 करिए कितना बचा, 150। कितना आया, माइनस के 150। ना बताएंगे तो हम बताएंगे। सही है। अब किसका वैल्यू निकालना है, h डैश का, h डैश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 150 बटा में 25। अब बताओ h डैश क्या मतलब कटेगा, क्या मतलब कट जाएगा, 6 मतलब कितना आ गया, माइनस के 6। सही है। अब माइनस के 6 है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, उल्टा वास्तविक है। तो अभी देखिए कैसा प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा लिखे थे, तो मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है, बनाया हुआ सही, उल्टा नहीं है, बनाया हुआ सही है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। सही है। मुस्कुराहट तो खूब रहा है। सही, अलेगा से तो इससे करिए है, मुस्कुराहट तो नहीं लगता है। आगे सवाल हमें 4 देते, अच्छा देखो हम ना तुमको जो कहते हैं कि लड़का सबको नहीं आता है, ऐसे सही बात कहते हैं। इस क्लास में तुम देखते लाइब्रेरी है बगल में, उसमें लड़का सब पढ़ते रहता है, तुमसे छोटे छोटे की सियान एक बार सवाल ही लिख लेना, सवाल नंबर 10, 5 कोई भी। सही, कहना भैया तक बता देता। सही, जो सभी कहें नहीं बनाएगा तो बारूद में मारेंगे से, सही बता दीजिएगा। तुम देखना क्यों बताता है कि मोबाइल निकालता है, ऐसे मोबाइल निकाल दिया इसका मतलब सही। तो तुम पूछ लेना, किसी से पूछेगी नहीं, पूछना है क्या करें। सही, सवाल नंबर 4 क्या है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु यानी बिंब रखी गई है। सही है। बताइए वस्तु की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। यू कितना है, 20 सेंटीमीटर, और यू हमेशा किस में होता है, माइनस में। अब वस्तु कितना सेंटीमीटर ऊंची है, 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कर रहे थे, h।
वास्तविक ऊंचाई कह रहे थे h कितना 2 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को कहते हैं h डैश। आकार निकालना है, h डैश निकालना है, h डैश आपको क्या करना है निकालना है। रखिए दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है v। और प्रतिबिंब क्या लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब माइनस की प्लस माइनस, माइनस कितना 40 सेंटीमीटर। सही। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, f निकालना है। निकल जाएगा ठीक, निकल जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, कौन फॉर्मूला लड़की में लड़का में बोलेगा, बोलिए 1/u 1/u 1/v 1/v। 1/s। अब बराबर कौन बोलेगा प्लस कौन बोलेगा है बराबर बराबर एक के एक u के जगह माइनस के 20 प्लस v के जगह माइनस के 40 बराबर 1/में f। f के जगह f है। लघुत्तम कितना हो जाएगा लघुत्तम 20 40 के 40 सही है। अच्छा ये माइनस से क्या मरतबे माइनस के 2 कितना हो जाएगा माइनस के 4 है माइनस के 1 सही है। बटा को जोड़ कर बराबर है बराबर 1/में f सही। अब माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस के 3/में 40 बराबर 1/में f सही। अब क्रॉस में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 3f बराबर 40 f बराबर कितना आ जाएगा 40/में 3 और वो माइनस में सही है। 40/में 3 से भाग देंगे कितना आएगा कितना आएगा 13.33 आएगा। कितना आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा सही है। क्योंकि 13 से कितना हो जाएगा 39 तो क्या आएगा तो एक करते रह जाएगा उतना ही सही है। अब देखिए आपको कहा था f के वैल्यू निकालिए, निकाल लिए। अब कहा था प्रतिबिंब का आकार निकालिए। प्रतिबिंब का आकार कैसे निकालते हैं आवर्धन से सही है। आवर्धन अभी लिख देते लिखे m। m बराबर क्या होता है माइनस के v/में u और बराबर h'/में h सही है। अब देखिए माइनस के v कितना अभी आया है v कितना है v कितना है माइनस के 40 u के वैल्यू कितना है माइनस के 20 h का वैल्यू कितना है निकालना है h का वैल्यू कितना है 2 हाँ कि ना। अभी सुने गैस का दाम बढ़ गया है कि गैस सिलेंडर तुम सुना है नहीं तुम कितना बढ़ गया है लेकिन बढ़ गया है ऐसे है गैस मिलना थोड़ी मुश्किल हो गया है। अब देखिए कटेगा कि माइनस से माइनस। अब 20 से 40 क्या मरतबे कटेगा 2 मरतबे की क्या मरतबे माइनस के 2 करिए से काट देते हैं माइनस के 2 कितना हो जाएगा क्रॉस में करेंगे तो h डैश बराबर हो जाएगा माइनस के 4 सही है कि माइनस के 4 आ जाएगा। अब माइनस के 4 आ गया इसका प्रतिबिंब कैसे बना है उल्टा बना है और वास्तविक बना है। तो क्या प्रतिबिंब जो ऊंचाई आया है प्रतिबिंब का आकार कितना आया है 4 सेंटीमीटर सही है। क्या लिख देंगे अतः प्रतिबिंब का आकार बराबर कितना 4 सेंटीमीटर हाँ कि हाँ। अगला सवाल नंबर 5 सही। इस वाला और निमन पढ़िए तो
एक आदमी बोल के बोल दो थोड़ी सी जोर से, खुशी तुम कहो कि उससे कहा है, तुम कहा। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई। पहले ध्यान दें, अवतल सेंटीमीटर से कितना दूरी पर? 32 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु 32 सेंटीमीटर दूरी। तो ये क्या है? यू। वस्तु की वैल्यू को क्या कहते हैं? यू से क्या लिख देंगे यहाँ पर? हल। यू कितना? 32। और यू हमेशा किसमें होता है? माइनस में। सही है। और 2 सेंटीमीटर ऊंची है, तो ऊंची क्या है वस्तु की प्रतिबिंब? एच बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। कॉमा। अब पढ़िए, यहाँ तक रखिए, यहाँ तक पढ़ लिए हैं। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक मतलब माइनस में होगा। सही है। तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब के आकार को क्या कहते हैं? एच डैश कहते हैं, जो कितना है? 3 सेंटीमीटर। बात सही है कि प्रतिबिंब का आकार क्या कहते हैं? एच डैश कहते हैं। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? एच डैश कहते हैं। सही है। और उसका आकार कितना है? 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण के प्रतिबिंब से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब दूरी निकालना है। इसमें दो चीज निकालना है। क्या निकालना है? एक भी आपको निकालना है, एक भी निकालना है और भी आपको निकालना है। सही। एक भी निकालना है और भी निकालना है। क्या हुआ? मुस्कुराहट बहुत रहा है। सही। देखिए, इसमें एक भी निकालना है, भी निकालना है। कैसे निकलेगा? इसमें सबसे पहले लगा देंगे आवर्धन। सही है। आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन के कहते हैं एम। एम बराबर क्या होता है? माइनस के भी बटा में यू और एच डैश बटा में एच। हाँ कि ना? अब देखिए, माइनस की जगह माइनस। अब भी के वैल्यू आपको पता है? 3 सेंटीमीटर। कहाँ पता है भी के वैल्यू? नहीं पता है। तो भी की जगह भी, यू की जगह माइनस के 32, एच डैश की जगह एच डैश की जगह 3, एच की जगह 2। सही है। काट कीजिए तो माइनस से माइनस। सही है। ये उधर गुना हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? 2 भी बराबर 32 गुना में 3। सही है। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे? भी कितना आ जाएगा? 32 गुना में 3 अब बटा में 2 से क्या मरतबे कट जाएगा? 16 मरतबे। भी बराबर कितना आ गया? 16 से आई 48। सही है। और 48 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं? सही है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है अवतल दर्पण में। देखिए, तो वही गलती कर रहे हैं कि सही है? कहीं गलती कर रहे हैं? हाँ, गलती कर रहे हैं। कहाँ पर? देखिए, जो वस्तु की ऊंचाई होता है, जो अगर अवतल दर्पण में बना हुआ है, जो अवतल दर्पण में ऐसा बना होगा प्रतिबिंब, ऐसे रहता है अवतल दर्पण। सही। तो वस्तु को हम ऊपर रखे होंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना होगा? नीचे। तो वस्तु की ऊंचाई को कितना, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ सवाल में? 2 दिया हुआ है। अब प्रतिबिंब ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 3 प्लस में होगा माइनस में? इसमें होगा माइनस में। यहाँ क्या होगा? माइनस के 3। यहाँ माइनस के 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 3। यहाँ होगा माइनस के 3। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 48। देखिए, तो हाँ कि ना? सही है। माइनस के 48। तो भी वैल्यू आ गया कि? तो आपसे पूछेगा कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले यहीं पर लिख दीजिए। सही।
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना 48 सेंटीमीटर है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है 48 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या निकालना है, अभी क्या निकालना बाकी है, अभी निकालना बाकी है एफ यानी फोकस दूरी। सही, फोकस दूरी कैसे निकलेगा, अच्छा देख उतर जाएगा, नोट हो जाएगा, नोट हो जाएगा, नोट हो जाएगा। इसके फॉर्मूला क्या होता है 1/u, उसके आगे बोलेगा लड़का आगे बोलो क्या हो जाएगा, इसके आगे 1/v बराबर 1/f। देखो हमको भी आगे सिखा दिया है सही। 1/, की जगह u की जगह माइनस के 32 प्लस v की जगह माइनस के 48 बराबर 1/f बराबर का जोड़ हो जाएगा कि 32 और 48 का उत्तर कितना होगा 96। सही है, 32 तिहाई 96, तो 1 तिहाई 3 और 40 गुना 96, तो 1 गुना 2 कितना 1/f माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5 बराबर 1/f। सही है, अब इस तरह क्रॉस कीजिए कितना आ जाएगा माइनस के 5f बराबर 96, f बराबर कितना आ जाएगा 96 माइनस के 5, f बराबर कितना आ जाएगा 96/5 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 96/5 हटा दीजिए कितना आएगा 19.2 आएगा, कितना आएगा माइनस के 19.2 सेंटीमीटर। सही है, लिखेंगे अतः फोकस दूरी बराबर 19.2 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, सवाल नंबर है सवाल नंबर 6। देखिए क्या है, इस सवाल में संकेत भी दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है सवाल थोड़ी सी भारी इसलिए दिया जाता है संकेत, तो पढ़िए सवाल भारी है। खाएगा पढ़ दिए क्या, जोर से पढ़े जोर से एक हफ्ता दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक परंखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। भाई वस्तु दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। सही है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब दिखाएगा हल, और u के वैल्यू कितना माइनस के 10 सेंटीमीटर। u के वैल्यू माइनस के 10 का है नहीं, अवतल उत्तल समतल लेंस फेंस कुछ हो रहा है, u क्या होगा हमेशा माइनस होगा। सही, ठीक, u हमेशा हो गया माइनस, और 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। सही है, आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सही है, आप आवर्धन को क्या करते हैं m सब्स्टिट्यूट करते हैं, m बराबर कितना माइनस के 4, कहे संकेत भी दिया हुआ है, और आप पढ़े हैं कि आवर्धन अगर माइनस है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो आवर्धन माइनस होगा, तो m की वैल्यू क्या हो गया माइनस के 4। सही है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है v के वैल्यू पूछ रहा है। सही है, v की वैल्यू निकल जाएगा कि कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे चूंकि
m बराबर क्या होता है, क्या इसका वैल्यू पूछ रहा है, v का वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। m बराबर क्या होता है माइनस के v बटा में u, सही है। और m कितना दिया हुआ है सवाल में, माइनस के 4 बराबर माइनस के v, u की जगह कितना माइनस के 10, काटो तो माइनस से माइनस, ये कितना है 4 है, क्रॉस में होगा कितना हो जाएगा, v बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर। 6 का आंसर क्या है, v बराबर माइनस से 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब की दूरी कितना 40 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब क्या बनेगा, माइनस में बना है तो माइनस में बना है, अवतल दर्पण है तो वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर होगा, माइनस से बना होगा, उल्टा है तो लिख देता है, वास्तविक बना है तो उल्टा पर भी करेगा, तो ये क्या बनेगा, वस्तु की इधर वस्तु उधर बना है कि, तथा वस्तु की ओर बनेगा। इस सवाल क्या है, बाकी सबसे आसान है, सही। आंसर कितना दिया हुआ है, माइनस 40 या 40, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है, एक उत्तल दर्पण के उपलब्ध 12 सेंटीमीटर दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए सवाल नंबर 7, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं, आर, वक्रता त्रिज्या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आर। ये कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अब पढ़े हैं उत्तल दर्पण की एफ आर क्या होता है, उत्तल दर्पण के प्लस अवतल दर्पण के माइनस, सही है। अच्छा, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वैल्यू क्या होता है, u, अब प्लस की माइनस, माइनस के 12 सेंटीमीटर, माइनस के 12 का है, हाँ यू कुछ और है, बकरी पटरू लेंस अवतल मुर्गा बकरी कुछ और है, यू क्या होगा माइनस। अब क्या पूछा है, दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब मतलब v का वैल्यू पूछा हुआ है, फॉर्मूला कौन लगेगा, सही है। लेकिन उससे पहले आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक फॉर्मूला, क्योंकि f बराबर क्या होता है r बटा में 2, f का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, r का वैल्यू दिया हुआ कितना 12, 12 बटा में 2 कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सही है। और f प्लस में माइनस में, प्लस में, काहे की दर्पण कौन है उत्तल, क्या फॉर्मूला लग जाएगा कि, कौन फॉर्मूला लगेगा, 1 बटा में u प्लस 1 बटा में v बराबर 1 बटा में f, सही। u की जगह कितना माइनस के 12 प्लस 1 बटा में v, f की जगह कितना 1 बटा में 6, 1 बटा में v बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में 6 प्लस 1 बटा में 12। ये बात समझ में आया कि नहीं, इधर माइनस में हो जाएगा, क्या हो गया प्लस में, बटा घटा भी क्या हो जाएगा लघुत्तम, 1 बटा में इधर हो गया v, उधर 6 आएगा लघुत्तम 12, 6 इकाई 6 दूना 12, 2 इकाई 2, अब 12 इकाई 12 1 इकाई 1, कितना हो जाएगा इधर 1 बटा में v बराबर 3 बटा में 12, क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3v बराबर 12, v बराबर आ जाएगा 12 बटा में 3, v बराबर आ गया कितना 4 सेंटीमीटर, सही है। अब v के वैल्यू आपको पढ़ाए थे मानव नेत्र, इधर देखिए v का वैल्यू उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में v की वैल्यू हमेशा क्या होता है प्लस में होता है। देखिए v की वैल्यू किस में आया है, प्लस में आया है कि माइनस में आया है, माइनस में आया है, प्लस में आया है, सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है प्लस में होता ही है, सही। तो प्लस में दर्पण किस ओर बनेगा, कि आगे बनेगा पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि v का मान क्या है धनात्मक
है, इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे सवाल नंबर 8। देखो बहुत बच्चे अपन पढ़ते हुए देखे हैं, उसमें से बहुत आदमी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना है। सही, क्या कि सवाल पर भी नहीं किया है। आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे टाइम पास बैठे हुए हैं। सदा कीजिए इसको, आवाज हटाओ। हाँ सही है, बात सही कि नहीं। अब हम मेरा इसमें दोस्त है, तो आप कहिए पढ़िए से, मानव नेत्र पर हम आएंगे तभी डॉक्टर बनेंगे। इतना आसान काम नहीं है। देखो है कि नहीं सही, इसका पैर देखो, अभी तो कुछ सही कर लिया है। अरे सवाल नंबर 8 देखिए तो, पर तो क्या सवाल दिया था, एक उत्तर दर्पण है, सही है। जब अगर उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण में एक क्या होगा, प्लस की माइनस, प्लस प्लस, अभी क्या होगा माइनस, प्लस, यू प्लस यू माइनस, यू हमेशा कुछ भी रहे क्या होगा माइनस। पढ़िए जोर से। हाँ एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह भी बताए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा या आभासी। सवाल बहुत बड़ा है, सही है प्रिया। देखिए एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 1.5 मीटर। फोकस दूरी क्या है, हल। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से। कितना है 1.5 मीटर। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। दर्पण से कितना मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर। दर्पण से दूरी पर u की वैल्यू कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बता कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है m भी निकालना है क्योंकि आकार पूछा हुआ है, और क्या निकालना है v भी निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे v निकालने के बाद क्या होगा, 1/u जोड़ 1/v बराबर 1 में f, 1 में u की जगह -5 प्लस v की जगह 1 में v और f की जगह 1 में 1.5। यहाँ पर थोड़ी सी घटाओ, 1 में कितना हो जाएगा -5 प्लस 1 में v। अगर हम दशमलव यहाँ से उड़ाएं, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 15। सही है, इस तरफ सॉल्व करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, 1 में v बराबर कितना हो जाएगा 10 में 15। इधर माइनस में भी प्लस में, इधर आगे हो जाएगा प्लस में 1 में 5, 1 में v बराबर 15 और 5 के उत्तर कितना हो जाएगा 15। 15 इकाई 15 तो 10 इकाई 10, 5 से आई 15 तो 1 से आई 3, कितना हो जाएगा 1 में v बराबर 10 और 3 13 में 15। अब हमको v का मान निकालना है, क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। 1 में v से, 1 में 15 से, अब v में 13 से कितना हो जाएगा, v गुना में 13 बराबर 15। इसीलिए v बराबर कितना हो जाएगा 15 में 13। 15 में 13 से भाग देंगे कितना आएगा, 15 में 13 से भाग देंगे, सवाल आंसर में दिया हुआ है। 15 में 13 से भाग देंगे कितना आएगा 1.15 मीटर आएगा। सही। अब देखिए पढ़े हैं उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण में v की वैल्यू क्या है, प्लस की माइनस, प्लस आया है कि, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ सही है। अब क्या पूछा हुआ है, अब पूछा है वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा कि आभासी। सही है। अब यहाँ एक लिख लीजिए,
क्योंकि v का मान क्या है, धनात्मक है। v का मान क्या है, धनात्मक है, इसीलिए प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, आभासी तथा सीधा बनेगा। अब क्या निकालना है इसका कि कितना ऊंचाई के बनेगा, आवर्धन निकालना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के भी बटा में यू। तो माइनस के भी, माइनस के माइनस, अभी का मान कितना निकाले हैं, भी का मान निकाले हैं 15 बटा में 13, 15 बटा में 13। यू के वैल्यू माइनस के 5। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा कि कितना हो जाएगा, 15 बटा में 13 बटा 5, नहीं पूछेगा, बटा में दे दिए हैं 1। सही है कि ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 बटा में 13 गुना ये उलट जाएगा 1 बटा में 5। 5 से क्या मतलब कटेगा, 3 मरतबे, 3 बटा में 13, 3 बटा में 13 गुना बनेगा। सही, 3 बटा में 13 से अगर भाग देंगे कितना आएगा, 3 बटा में 13 से भाग देंगे तो आएगा 0.23। सवाल में कितना दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ 0.23 गुना लिख देंगे। अतः प्रतिबिंब 0.23 गुना बनेगा। सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। पढ़ो तो सवाल, जीतू तुम। एक दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंचा तक एक वस्तु बिंब रखा है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालें। ये उससे थोड़ा आसान सवाल है। सही, सवाल नंबर 9। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 6। अब देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 है, तो उत्तल दर्पण है तो एफ प्लस की माइनस, एफ होगा प्लस 6 सेंटीमीटर। सही है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची है। दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है वस्तु। सही। यू के वैल्यू कितना है, यू के वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, माइनस। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को कैसे सूचित करते हैं, एच से। कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसको क्या निकालना है, उसका एच डैश भी निकालना है, और क्या निकालना है, और उसका आकार भी निकालना है, और उसका स्थान भी निकालना है, उसको स्वरूप भी बताना है, मतलब बी का वैल्यू भी निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, स्वरूप बताना है। फॉर्मूला तो हमेशा किया जा रहा है, एक ही फॉर्मूला है, इसका नाम क्या है, 1 बटा में v u प्लस 1 बटा में v बराबर 1 बटा में f, 1 बटा में u की जगह 7.5 सेंटीमीटर माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। v के वैल्यू कितना निकालना है, f की जगह 1 बटा में 6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 7.5 दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 बटा में 75, और वो माइनस में, प्लस 1 बटा में v बराबर 1 बटा में 6। अगर हम इस तरफ से उस तरफ भेजते हैं, इधर इस तरफ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 बटा में 6, इधर रुक जाएगा 1 बटा में 6 बराबर, नहीं 1 बटा कितना रुकेगा, v 1 बटा में v बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में 6, इधर माइनस देना हो जाएगा प्लस, प्लस के 10 बटा में 75, 1 बटा में v 75 है, उत्तर कितना होगा, 150।
150 होना चाहिए, 150 होगा 150। 6 में कितना समय लगेगा? 150 होगा, 25 छक तो क्या मरतबे गया? 25 मतलब 75 से क्या है मरतबे? 2 मरतबे, तो 10 दूना 20। ये लघुत्तम समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और हमको जानते हैं कि आपको लघुत्तम आता है, बटा बाकी जोड़ आता है 150। 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। क्रॉस होना कीजिए, कितना हो जाएगा? भी गुना में 45 बराबर 150। भी बराबर कितना आ जाएगा? 150 बटा में 45। भी बराबर कट जाएगा कि 5 से क्या मरतबे? 9 मरतबे, और 5 से क्या मरतबे? 30 मरतबे, 3 से 3 मरतबे, 3 से 10 मरतबे, कितना आ गया? 10 बटा में 3। इसको भाज्य कितना आएगा? 3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा कि सही है। अब दिया हुआ कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी की वैल्यू प्लस की माइनस? प्लस, तो भी की वैल्यू कितना आ गया है? प्लस, सही है। तो पूछा है कि प्रतिबिंब का स्थान निकल गया, आकार निकालना है और उसका स्वरूप निकालना है। देखिए क्वेश्चन, आकार निकालना है दर्पण से 3 सेंटीमीटर से, सही है। और बनेगा कैसे? भी की वैल्यू क्या है? प्लस की माइनस? प्लस है, क्योंकि भी बराबर क्या लिखते हैं? क्योंकि भी का मान धनात्मक है, इसीलिए प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। काल्पनिक और सीधा बनेगा तो उत्तल दर्पण में किस तरह बनेगा? एवं प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण किस तरह बनेगा? पीछे बनेगा। अब इसका क्या निकालना है? अब इसका निकालना है, इसकी स्वरूप भी पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, और अब उसका आकार निकालना है। आकार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? m बराबर क्या होता है? माइनस की v बटा में u बराबर h डैश बटा में h। माइनस की जगह माइनस, v की वैल्यू कितना आया है? 10 बटा में 3। u की वैल्यू कितना आया है? माइनस के 7.5, सही है। और बताइए h का वैल्यू कितना दिया हुआ था सवाल में? 3 दिया हुआ था, हाँ कि ना? देखना है h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और h डैश का वैल्यू निकालना है। तो h की डैश के कितना लिखेंगे? h की जगह 3। काटिए कुटिए, तो माइनस से गया माइनस, इसका इस तरह गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा कि, हाँ कि ना? इसका गुना कितना हो जाएगा? 7.5 गुना में h डैश कितना हो जाएगा? 10 बटा में 7.5 बराबर h डैश, सही है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, आ जाएगा 100 बटा में 75 बराबर क्या? h डैश 25 से कट जाएगा कि क्या मरतबे? 25 से कितना आ जाएगा? 4 बटा में 3, मतलब कितना आ गया? h डैश। तो यहाँ से हम निकाले h डैश के मान निकाले, क्या आ जाएगा? 4 में 3 से भाग दीजिएगा, 3 थी 1.3 1.3 थी। हाँ कि ना? सही है। लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10, सही। पढ़िए तो इसको।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। सही। तो हम किसका वैल्यू लिखेंगे? एफ के क्यू के। ये जो 20 सेंटीमीटर किसका है? एफ के क्यू के। इसका वैल्यू है एफ के वैल्यू कितना है? माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस का है क्योंकि अवतल दर्पण है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। सही है। प्रतिबिंब का आकार सही है। क्या दिया हुआ सवाल में? प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार का क्या है? 2 गुना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना। अगर हम प्रतिबिंब को मान लेते हैं x, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार को, अगर हम वस्तु को मान लेते हैं x, वस्तु को क्या मान लिए? x, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा 2x दिया हुआ है, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या गुना है? 2 गुना। तो वस्तु को मान लिए x, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 2x। और वस्तु क्या बनती है स्थितियों में? स्थितियों के मान निकालिए। सही है। ठीक है। 2 गुना है। अवतल दर्पण फोकस दूरी निकालना है। अब u के वैल्यू प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। अब बनेगा कैसे से? किसका मान निकालना है? एक अवतल में फोकस दिया हुआ, उसकी स्थितियों के मान निकालिए। दूर का मान निकालना है। सही। एक अवतल दर्पण की 20 सेंटीमीटर है, दूर का मान निकालना है। कैसे बनेगा? आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन m बराबर होता है माइनस के v बटा में u। सही। बना के देखो। सही। कोशिश कीजिए सवाल कैसे बनता है। देखो सवाल। सब बनाना है। बनेगा? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सही है। वस्तु की स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए बिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। आवर्धन दो गुना का मतलब आवर्धन ही होता है। सही। तो इसको हम चाहे तो ऐसे बना सकते हैं।
u के वैल्यू नहीं दिया हुआ है और v का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। सही है, दिया क्या है, आवर्धन दिया हुआ है। आवर्धन दिया हुआ है। आवर्धन कितना दिया हुआ है, आवर्धन दिया है 2 गुना। सही है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन दिया है 2, आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस की v बटा में u, और बराबर कितना दिया हुआ है 2। अगर हम ध्यान से गुना करें कितना हो जाएगा, माइनस की v बराबर 2u। अगर हम यहाँ से यहाँ निकाले v बराबर निकाले कितना हो जाएगा, माइनस के 2u। और तो इसमें तो बड़ी टेंशन वाला बात हो जाएगा, आवर्धन 2 बार ही आएगा। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए। सही, आवर्धन इसमें यह दिया ही हुआ कि जो दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है कि काल्पनिक है, नहीं दिया हुआ है, तो उनको आवर्धन लेना पड़ेगा, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। पहले ऐसे लेकर आते हैं। सही, कितना हो जाएगा, v बराबर 2u। सही, अब अगर यहाँ चले फार्मूला के हिसाब से, फार्मूला क्या होता था, 1 बटा u जो 1 बटा v बराबर 1 बटा में f। सही, 1 बटा में u, 1 बटा v के जगह हम लिख सकते हैं कि माइनस के 2u, माइनस के 2u बराबर 1 बटा में f। f के वैल्यू कितना है, माइनस के 20। कितना हो जाएगा उत्तम, u और 2u का उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2u। सही है, u से गुना हुआ कितना हो जाएगा 2, और इससे गुना हुआ कितना हो जाएगा u और 2u, u से हो गया 2, ये हो गया माइनस के 1 बराबर कितना, 1 बटा में माइनस के 20। इस तरह हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटा में 2u बराबर 1 बटा में 20, वो माइनस है। अगर हम क्रॉस ना करेंगे कितना हो जाएगा, 2u बराबर माइनस के 20, u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 20 बटा में 2, u बराबर कितना, माइनस के 10 सेंटीमीटर। u एक बार कितना आ गया है, माइनस के 10 आ गया है। सही, आंसर भी दिया हुआ एक बार क्या हुआ, दर्पण से 10 सेंटीमीटर एक बार दिया हुआ है। जब हम आवर्धन क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, आवर्धन प्लस कब लेंगे। सही, यहाँ पर हम लिखेंगे। सही, यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर देंगे, इससे यहाँ लिख देंगे आवर्धन बराबर 2 जब प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो आवर्धन क्या होगा, प्लस में होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब जब नया पेज में चलेंगे, यहाँ भी कितना आ गया है, माइनस के 10। सही, अगर हम यहाँ चलते हैं नया वाले में, लिखेंगे अब क्या, अब प्रतिबिंब क्या होगा, उसमें काल्पनिक लिए थे, यहाँ होगा वास्तविक। अब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। जब वास्तविक होगा तो n कितना हो जाएगा, माइनस के 2, और माइनस के 2 के फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस के v बटा में u बराबर माइनस के 2। क्रॉस ना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के v बराबर माइनस के 2u, और काटेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 2u। फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, 1 बटा में u प्लस 1 बटा में v बराबर 1 बटा में f। u की जगह u, 1 v की जगह कितना, v की जगह 2u बराबर 1 बटा में f। अगर लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा, 2u ऊपर 2 और प्लस के 1 बराबर 1 बटा में f। f की वैल्यू कितना आ रहा था,
तो एफ की वैल्यू -20 था, हाँ, प्लस एफ की वैल्यू कितना है -20। यहाँ एफ की वैल्यू रख दीजिए -20। अगर हम क्रॉस में करेंगे 2 है 3 बटा में 2u बराबर 1 बटा में -20। इस तरफ जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 60 2u बराबर -60 -60, u बराबर कितना आ जाएगा -60 बटा में 2, u बराबर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। सही, तो लिख देंगे क्या क्या पूछा हुआ था कि दोनों स्थितियों में दर्पण से स्थितियों में निकालिए कितना दूरी पर उसका प्रतिबिंब यू अब तो दर्पण की वस्तु की स्थिति निकालना है। सही, तो लिखेंगे पहली बार वस्तु कितना पर था 10 सेंटीमीटर दूर, दूसरी बार वस्तु कितना सेंटीमीटर दूर 30 सेंटीमीटर दूर होगा। सही, 10 सवाल हो गया आपका खत्म। सही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गोकुल कोचिंग सेंटर। बंद कर दो।